नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 जून 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। और दोस्तों मौसम में अभी जो है बादल छाए हुए हैं, हो सकता है आज बरसात आ जाए, क्योंकि कल दिन में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी थी, बाहर पसीने वाली गर्मी है। ऐसा लगता है कि मानसून आ जाएगा। और पंजाब वालों के आलू के बारे में कहूँगा जी, पंजाब वाले आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा आप फ्रूट पे जाओ। आपकी जो ज़मीनें हैं बहुत ताकतवर ज़मीनें हैं और बहुत बढ़िया ज़मीनें हैं जी। ये तो कुछ लकड़ी लगाओ और कुछ फ्रूट पे जाओ। फ्रूट में ही पैसा है। जितना एक समझ लो कि 10 आड़तियों पे जितने के आलू बिकते हैं ना, इतने छोटे छोटे फ्रूट वाले पे फ्रूट बिकते हैं। आपके जो कुछ उधर के इलाके जैसे लीची के इलाके हैं, पठानकोट के आलू बुखारे लगते हैं वहाँ पर, या जिन इलाकों से आलू आता है, कुछ भी स्टडी करो, नींबू लगाओ। आपके जो जितना नींबू दिल्ली में बिकता है ना, ये इतनी गाड़ियाँ बिकती है नींबू की, मेरे हिसाब से 35% इसमें से नींबू पंजाब में जाके बिकता है। यहाँ से जो दिल्ली से पंजाब में जाता है, आप नींबू लगाओ, मौसमी लगाओ, पपीते लगाओ, कुछ भी फ्रूट पे जाओ। पंजाब और हरियाणा वाले बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। अनाज, ये अनाज है ना जो 5-7 सौदे हैं जी, ये अनाज में ही गिनती है जी। जैसे गेहूँ, चावल, आलू और ये सूरजमुखी और गन्ना, ये अनाज में ही गिनती आएंगे। ये 5-6 सौदे ऐसे हैं। ये तो जो है वैसी ज़मीनों के सौदे हैं जी, बरानी के अपनी ज़मीनें हैं जिनको ठेका बंडाई नहीं देना, या लगा लो कि आराम से खेती करनी। तो आपको भी फ्रूट में जाना पड़ेगा। फ्रूट लगाओ, फ्रूट में ही कमाई है और फ्रूट सबसे बढ़िया। और पंजाब में बहुत सामान यहाँ दिल्ली से जाते हैं, खासकर नींबू, पपीता वगैरह, मौसमी वगैरह बहुत जाती है। आप लगाओ, नींबू और मौसमी तो होएगी आपके इलाकों में, और भी लगा के देखो जी कुछ ना कुछ। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट नहीं, आलू की तो बहुत ज़्यादा दुर्दशा है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जी। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, कैसे हो जी जसकरण जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है राणा जी? आज मंडी के अंदर कुल जो है वो है 93 गाड़ी, 93। अच्छा जी 93। और जो एक रीकाउंट होती है जो हमारे एपीएमसी वाले दोबारा एक बार करते हैं, उसके अंदर आई है 97। ठीक है जी। तो मोटा मान के चलते 95-100 गाड़ी के लपेटे के अंदर आई है, जिसके अंदर से 70 एक गाड़ी ताज़ी है और 30 एक गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। ठीक है जी। कल भी लगभग इतनी थी, 60-65 गाड़ी बिकी है, 30 गाड़ियाँ जो है वो बैलेंस रह गई हैं। ठीक है जी। 30 गाड़ी के अंदर जो है वो मान के चलो मोटा 18 से 20 गाड़ी का माल होता है। ठीक है जी। जी, अगर हम पूरी मान के चलते हैं, क्योंकि हम पहले भी हम लोगों ने वीडियो में बताया, किसी में आधी होती है, किसी में पौनी होती है, किसी में 3 धाक होती है। तो मोटा जब 100 एक कट्टे के आसपास बचता है तो हम लोग गाड़ी को रोक लेते हैं एक दिन के लिए। उसको छोटी मोटी दिहाड़ी, उसका जो खाने पानी का खर्चा होता है 400 रुपये तक के लपेटे के अंदर ड्राइवर लेता है, वो गाड़ी एक दिन को रोक लेता है। ठीक है जी। जी। और जो पंजाब साइड की जो गाड़ियाँ होती हैं, या पंजाब से आती हैं या आगे से कहीं से आलू आती हैं गाड़ियाँ, वो भी नहीं लेते हैं। सिर्फ जो छोटी मोटी दिहाड़ी जो होती है, यूपी वाले जो हो गए, चंदौसी, बिसोली, अलीगढ़, आगरा बेल्ट के जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं, वो रोटी पानी का अपना खर्चा लेते हैं। बाकी राणा जी देखो, मैं आज रिपोर्ट बताने से पहले तो हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा, आज हमारे जो छठे गुरु है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उनका आज प्रकाश पुरब, उनका जन्म दिहाड़ा है। और पूरे हर जगह पे बहुत हर्षोल्लास से गुरु हरगोबिंद जी का, जिनको मीरी पीरी के मालक कहते हैं, उनका जन्म दिहाड़ा, उनका प्रकाश पुरब मनाया जाता है। मीरी पीरी के मालक। अच्छा जी। ये मीरी पीरी जो है ना, जो अपना शाहबाद मारकंड है ना, हाँ जी, वहाँ पर इनके नाम को बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मीरी पीरी के नाम से। बिल्कुल है जी। बाकी है जी, वो गुरु के नाम से है जी वो। और हरगोबिंद साहब जी का बहुत बड़ा प्रभाव था, और जगह जगह पे आज बहुत बड़े समागम और लंगर वगैरह होंगे, कीर्तन दरबार होंगे। और मैं समझता हूँ भगवान सिर्फ यही बेनती है कि सबके ऊपर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो मैं सबको जो है हमारे गुरु, छठे गुरु, हमारे 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पुरब की बहुत मुबारकें, बहुत बधाई देते हैं। बहुत बधाई जी। अगर बात करते हैं राणा जी, देखो रेटों की, वो ना होते तो हम ना होते। बिल्कुल नहीं होते राणा जी, बिल्कुल नहीं होते। आज की डेट में हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो इतिहास बताते हैं, आज हम लोगों को समझ आता है कि वाकई में क्या उनका महत्व था और क्या क्या चमत्कार उन लोगों ने किए। आज गुरु होने के बावजूद भी उन्होंने एक आम जिंदगी जी, दुनिया को कैसे बदला, कितनी ताकतें, कितना कुछ उनके पास था, फिर भी उन लोगों ने आज की डेट में हमारा साथ दिया। आज की डेट के अंदर कितनों के खिलाफ वो लड़े, जंगें जीती। मैं कहता हूँ शायद ही कोई ऐसे गुरु, और शायद ही आज कहते हैं ना, हमारे कोई
ऐसे ऐसे हमारे लिए वो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, आने वाली कितनी पीढ़ियां हमारी जो है वो तर जाएंगी उनको, ठीक है जी। उनके ऊपर चलते चलते, उस राह पे चलते चलते। बात करते हैं राणा जी अब गाड़ियों की। पहले तो अब एक बार मौसम आपने थोड़ा सा दिखाया राणा जी, शुक्र है थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया है, और बदलाव इसलिए आया है क्योंकि अभी हम लोग ना थोड़ा सा मौसम के विभाग का वो देख रहे थे राणा जी। इस हफ्ते के अंदर आप दिखा सकते हो ऑलमोस्ट आज से लेके शुक्रवार शनिवार तक बारिश का वो प्रभाव लिखा हुआ है। ठीक है जी। किसी में 40% है, किसी में 60% है, किसी में 45% है, किसी में आज 75% है। तो मैं समझता हूँ ये जो हफ्ता जो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ना, ये बारिश के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है जी। और अगर बारिशें पड़ जाती हैं तो आलू की सेल, आलू की बिक्री के अंदर हमको बहुत अच्छा जो है हिसाब किताब देखने को मिलेगा। स्कूलों की कल हुई कोई चर्चा, कल खुलेंगे स्कूल, अगर लेट कर दिए। यूपी के अंदर कई स्कूलों का कई जगहों के अंदर गर्मी के कारण छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। और दिल्ली में जी? लेकिन दिल्ली के अंदर जो है वो कल ही स्कूल खुल रहे हैं। अच्छा। पहली तारीख से दूसरी तारीख के बीच में, कल से परसों तक में स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ जैसे स्कूल खोलेंगे वैसे ही हमारी आलू की 20-25%, 30% तक की बिक्री जो है 15-20 गाड़ियाँ बढ़ेगी 15-20 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा बिकने शुरू हो 100% बढ़ेंगी। जो आज 70-80 गाड़ी पे हमारी मंडी आई हुई है ना, वो 100 गाड़ियों तक के लपेटे के अंदर पहुँच जाएगी आराम से। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं राणा जी गाड़ियों की, आज हमारे पास चिप्सोना की आई है 22 से 23 गाड़ी। चिप्सोना आज मंडी में थोड़ा सा कम हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सूर्या की। सूर्य की भी गाड़ी आज कुछ कम हुई है, उसकी आई है 10 गाड़ी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली संभल से, चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज इलाके की बता रहा हूँ मैं आपको सबकी। इसके बाद डायमंड आलू आया पंजाब से, जो कि हमारा खन्ना से और जगरांव बेल्ट से आता है, उसकी है 4 से 5 गाड़ी। 31 से 32 गाड़ी आई है हमारा स्टोर का, जो भी 37-93 हाइब्रिड आलू होता है, जो हमारा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इगलास, राया बेल्ट से आता है, उन सब की। 14 से 15 गाड़ी आई है LR आलू की। 4 से 5 गाड़ी आई है पंजाब का जो पुखराज आलू कंपनी वाला जो आ रहा है ITC का, उसकी। 2 से 3 गाड़ी आई है गुजरात का जो वेफर पास आलू होता है, उनकी। ठीक है तो जी। कुल मिला के हमारे पास ये गाड़ियाँ बनती हैं 95-100 गाड़ियों के लगभग। रेटों के अंदर आना जी हमको थोड़ा सा, जिस हिसाब से कल मंडी खुली है, कल मंडियों में गाड़ी लिमिटेड आई है, तो ये समझता हूँ कि ये आने वाला जो हफ्ता है और ये हफ्ता जो है ये अच्छा ही चलेगा। क्योंकि हफ्ते के अगर पहले दिन ही गाड़ियाँ लिमिट में आ जाए ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारा हफ्ता अच्छा ही चलता है। आज आप ये देखो कि आज भी गाड़ियाँ, चिप्सोना भी कम है और सूर्य भी कम है। ऑटोमेटिकली जो ग्राहक है वो हमसे पहले मंडी में आके खड़ा हो गया है और आलू लेने में मजबूर हो रहा है। और गुल्ला, गोली, ये बम्पर वगैरह लेने वाले ग्राहक तो पहले सिर्फ आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक गुल्ला वगैरह सबसे पहले उनको पकड़ना होता है। ठीक है जी। इसमें सबसे ज़्यादा सेल जो मार्केट में है वो चिप्सोने के गुल्ले की, डायमंड के गुल्ले की, सूर्य के गुल्ले की सबसे अधिक सेल है जी। अगर हम बात करते हैं राणा जी अब आलू की रेटों के, चिप्सोना जो हमारा आया है उसकी आई है 20 से 22 गाड़ी। संभल का जो चिप्सोना है राणा जी वो तो बिक रहा है 450-500। ठीक है। अब हम बात करते हैं चंदोसी, बिसोली के चिप्सोने पे। इसमें जो आम चिप्सोना है ये तो बढ़िया बिक रहा है, चलन सार जिसको मैं कहूँगा, वो बिकता है 500 से 550। एक होते हैं जो सुपर क्वालिटी चिप्सोने, जैसे कल आपने वीडियो में कवर करे दीपू भाई साहब की, वो बिकते हैं 550 से 600 तक के लपेटे में। ठीक है जी। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिप्सोने होते हैं, या माशा को पसंद कर लेते हैं या वो रात को ही उड़ जाते हैं। ठीक है जी। उनकी जो रेंज होती है वो 550 से 600 की होती है। तो मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगा के चलते हैं तो चिप्सोने का जो भाव है वो 500 रुपये से लेके 600 रुपये तक का हिसाब किताब उसमें चल रहा है। बढ़िया सुपर क्वालिटी 550-600, आम चलनसार जो है वो 500 से 550। ठीक है जी। इसके बाद राणा जी आप आ जाओ सूर्य आलू पे। सूर्य आलू आज की डेट में हमारा संभल का जो आ रहा है वो बिक रहा है 600 से 700। चंदोसी का जो आ रहा है वो बिक रहा है 700 से लेके 800 रुपये। अब जो वजीरगंज के जो मार्के वाले आते हैं, ब्रांडेड आते हैं, ठप्पे लग के आते हैं राणा जी, वो बिकते हैं कहीं पे 750 से लेके 850-900 तक के लपेटे में। ठीक है। वो गिनती की गाड़ियाँ होती हैं, 2-4 गाड़ियाँ, कुछ उसमें भी छोटे छोटे लॉट होते हैं जो माशाखोर को पसंद करते हैं, उनको रातों रात उठा लेते हैं। नहीं तो आम जो बाजार है वो 650 से लेके 750-800 रुपये तक के बाजार है सूर्य के। ठीक है जी। जी। जैसी क्वालिटी आज के डेट में हमारे किसान भाई कहते हैं कि आप ना फ्रैक्शन बताते हो 50-50 रुपये, 100-100 रुपये का, तो हम लोग इसको 500 माने या 600 माने। हम लोग उनको ये बताना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निचला रेट भी बताते हैं और ऊपरला रेट भी बताते हैं। ठीक है जी। ऊपरला रेट जो होता है वो माशाखोर उठाता है। अगर हम वो नहीं बताएंगे तो हम लोग बुरे बनते हैं कि आज की डेट पे आपकी मंडी में इस दुकान पे, फलानी दुकान पे ये गाड़ी का ये माल जो है वो इतने का बिका है। ठीक है जी। और अगर हम लोग निचला रेट नहीं बताएंगे तो हम बुरे बनते हैं कि आज की डेट के ऊपर जो हल्के आलू हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते। इसलिए हम आपको निचला रेट भी बताते हैं और ऊपरला रेट भी बताते हैं। ठीक है। लेकिन जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं
वो हमेशा निचले दौर से हम लोग बताते हैं कि आप लोग निचले से दौर से खरीदी करो। जो भी हम निचले रेट बताते हैं उससे क्या होगा, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। आज की डेट के ऊपर हमारे जितने भी स्टोर वाले हैं, जितने भी व्यापारी भाई हैं, उनसे हमारी रेगुलर यही बात होती है। आज एक तो कोल्ड वालों की जो सबसे बड़े उनको दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो किसान जो है वो बेचने के लिए नहीं आ रहा। ठीक है जी। और किसान बेचेगा कैसे? आज की डेट में जो रेट बिक रहा है वो तो किसान का लागत में खत्म हो रहा है। आज 150 रुपये का, 125 से 130 रुपये का तो सिर्फ आलू को सुखाने का खर्चा है, उसको मिट्टी लगाने का खर्चा है। 150 रुपये का खर्चा, 160 रुपये का खर्चा स्टोर का मान लो, 300, 310, 20 तो यही हो गए। भाड़े इतने बढ़ चुके हैं, चंदोसी से 60 रुपये, 65 रुपये कट्टे का भाड़ा यहाँ पे आ रहा है। 360, 70, 80 रुपये तो यही हो गए। उसके बाद मजदूरी है, वहाँ की लोडिंग है। किसान तो फ्री में निकल रहा है और घाटा खा के ही, मैं कह रहा हूँ ना, किसान का तो जो भी भाव आलू बिक रहा है उसका सारा का सारा खर्चों में ख़त्म हो रहा है और खर्चे भी नहीं निकल पा रहे। ये तो सिर्फ वो खर्चे हैं जो उसकी अभी लागत आई है आलू को सुखा के स्टोर में रख के मंडियों में भेजने की। जो आलू बोने की उसकी लागत है वो तो बिल्कुल डेड हो गई है। तो मैं समझता हूँ आज के डेट में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उसके बाद जो व्यापारी खरीदी कर रहा है, जो किसान से पीछे खरीद के मंडियों में भेज रहा है, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ 20-25% है जो किसानी माल आता है, 80%, 75% जो माल है वो सारा व्यापारी का आता है। व्यापारी जो भी रेट पीछे खरीद रहा है, मंडियों में आलू लेके आ रहा है बना के, चाहे अच्छा लाए, चाहे चलनसार लाए, चाहे बढ़िया लाए, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाए, तब भी व्यापारी को नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। तो आज की डेट में आप ये देखो, कोल्ड वाले भी नुकसान में जा रहे हैं, आज की डेट में किसान भी नुकसान में जा रहे हैं और आज की डेट में व्यापारी भी नुकसान में जा रहे हैं। कोई भी व्यापारी को मंडियां ला के आलू को बनवा के पड़ते नहीं आ रहे, और पड़ते इस कारण नहीं आ रहे क्योंकि खर्चे ही बहुत हैं। आलू को आज की डेट में स्टोर से निकालने के बाद उसको सुखाने का आज इतने ग्रेड आलू के बनते हैं, गुल्ला, गोली, आलू बम्पर, तो भी आलू का अच्छा रेट मिलता है। लेकिन उसके बाद भी व्यापारी जो है वो नुकसान में जा रहा है क्योंकि उसको वो रेट नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आज कोई ना कोई कारण ऐसा आ जाता है जिस कारण आलू का जो रेट है, आलू का पड़ता उनको नहीं लग पा रहा। तो मैं समझता हूँ शायद कुछ थोड़ा सा हमको कहते हैं कि राहत की सांस मिले स्कूल खुलने के बाद और हफ्ता भर बारिश पड़ने के बाद, कि आलू के अंदर हमको थोड़ा रेटों में इजाफा दिख पाए और रेटों के इजाफे के साथ सबसे बड़ी बात है आलू की बिक्री हो पाए। ठीक है जी। बिक्री होना अपने आप में इस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। आलू की संभाल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मियाँ पड़ रही थी, एक एक दिन में आलू डैमेज हो रहा है। कल हमने गाड़ी बेची, राणा जी, फर्श के थे 8-10 कट्टे बिल्कुल डैमेज हो गए, जो फर्श के होते हैं उनको हमने हाथ लगवाया, 1.5 कट्टा शॉर्ट हो गया। तो आज की डेट में मैं किसान भाइयों से और अपने व्यापारी भाइयों से, स्टोर वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जो भी गाड़ी बनवाओ नीचे उसके घास लग के आती है, उसके नीचे घास जलवा के आज की डेट में या तिरपालें डलवा के नीचे फिर आलू को लोड कराओ, क्योंकि गर्मी के साथ बॉडी से आलू टच होता है और आलू जो है वो डैमेज हो जाता है, इतनी गर्मी वो नहीं सह पाता। बाकी राणा जी बात करते हैं आलू 37-93 वगैरह के बारे में। तीसरे नंबर पे हमारा, तीसरे नंबर की जो बिक्री होती है वो होती है 37-93 आलू की, जो हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से आता है। 37-93 जो आम आलू जो है, बढ़िया आलू मैं बताऊंगा वो बिक रहा है 400 से लेकर 450। जो आम आलू है जिनमें खाद का निशान है, जिसमें चेचक की शिकायत है, या जिसमें थोड़ी ग्रेडिंग की दिक्कत है, या जिसमें थोड़ा सा हल्का कच्चा छिलके की शिकायत है, वो बिकते हैं 350 से 400। ठीक है जी। बढ़िया जितने भी 37-93 होंगे वो बिकेंगे 400 से लेकर 450। जो माशा को उठा लेते हैं वो 400 से 450 से लेकर 470-80 तक के लपेट में बिकते हैं। इसके बाद आ जाओ हाइब्रिड आलू, पुखराज कह लो, आनंद कह लो, मोहन कह लो, ख्याति कह लो, जो अलीगढ़ बेल्ट से आ रहा है, उसकी जो रेंज है वो 300 से 350 है। इसके बाद अब आप जाओ पंजाब का डायमंड पे। पंजाब के जो डायमंड है जो हमारे जगराओं बेल्ट से आ रहे हैं, उनकी जो रेंज है वो 400 से लेकर 450, 450 तक की रेंज है। और जो डायमंड हमारे आज के डेट में चंदोसी बिसोली बेल्ट से आ रहे हैं, उनकी जो रेंज है वो 570-80 रुपये से लेके 620-30, 650 तक की रेंज है। ठीक है जी। फ्राई सोना आ रहा है चंदोसी बिसोली बेल्ट से, उसकी जो रेंज है वो 500 रुपये से लेके 550, 60, 70 रुपये तक की रेंज है फ्राई सोना की। इसके बाद राणा जी हमारे आज की डेट के अंदर LR आलू आ रहा है। LR आलू जो पंजाब का है, जो तो 50-55 mm प्लस होगा, 55-60 mm। ये क्या है? ये राणा जी ये मीडियम साइज है। ये आपका जो है ये 40-45 mm का साइज है। ये गोली को कितना बोलते हैं? वो उसकी गोली है, उसकी जो रेट है वो 250-300 रुपये का रेट है गोली का। ये जो आलू है मीडियम चाल का, इसकी जो रेंज है वो 350 से 400 की रेंज है। और जो एक आता है 50 से 60 mm प्लस, ये वो बिकता है 400 से 450।
और एक आएगा 65-70 mm प्लस, जिसको हम ओवर साइज कहते हैं, बम्पर कह लो, LR का, वो बिकता है 450 से लेकर 500 तक के बीच में। ठीक है जी। यूपी के भी LR आ रहे हैं, वो भी 450 से 500 बिक रहे हैं। इसके बाद गुजरात का जो वेफर पास आ रहा है वो 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक मंडी में बिक रहा है। इसके बाद राणा जी हल्द्वानी के आप कुछ आ रहे हैं कट्टे, वो 1000 से लेकर 1100-1200 तक की रेंज में बिक रहा है। हल्के जो है थोड़ा सा जिसमें एक आधा शिकायत का है, वो 900 से 1000 तक हल्द्वानी बिक रहा है। इसके बाद राणा जी आपका मोटा मोटा पंजाब का जो है ITC कंपनी का जो पुखराज आलू आ रहा है वो 200 से 250। आज की डेट के अंदर जो ज्योति आलू वगैरह आ रहे हैं वो 250 से 300 रुपये तक के लपेटे में, बढ़िया हो तो 350 तक के लपेटे में पंजाब की वो बिक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज की डेट में गाड़ियाँ लेवल पे आ रही हैं, बस थोड़ा सा हमारा मौसम साथ दे दे और कल परसों से स्कूल खुल जाए तो मेरे हिसाब से आलू के रेटों में भी और आलू की बिक्री में भी हमको इजाफा देखने को, चटक देखने को मिल ज़रूर सकती है। बाकी भगवान साथ दे, आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा ही हो, आलू को धीरे धीरे निकाल के चढ़ें, बड़ा लंबा टाइम है। और हमारे कोल्ड वालों से भी इस बार हाथ जोड़ के विनती है कि जिस हिसाब से आलू की गत हमको लग रही है, पंजाब में इस बार नए आलू भी कम लगेगा, आलू भी कम लगेगा, थोड़ा सा इस बार मशीनों को थोड़ा लंबा तक चलाना जिससे आलू तरीके से लोगों का निकल जाए। ठीक है जी। और ज़्यादा घाटे ना हो, जो भी किसान है जिन्होंने भी स्टोरों में रखा है वो धीरे धीरे करके अपना आलू निकाल लें आसानी से। आपसे जी। हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद भाई शुक्रिया साहब। शुक्रिया राणा। दुकान का नंबर है A982, जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा। शुक्रिया।